हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाई टू आई चैनल में। और हम फॉलो कर रहे हैं 100 डेज ऑफ पाइथन सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं पाइथन के बारे में। और आज है आपका डे नंबर 13 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि नेस्टेड इफ का मतलब क्या है। कई बार हो सकता है कि जो आपकी कंडीशन हो वो आपकी दो कंडीशन हो। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के लिए। अगर बात करूं मैं वोटिंग की क्राइटेरिया की, अगर मैं बात करूं तो वोटिंग में क्या हो सकता है, दो हमारी हो सकती कंडीशन। पहला हम चेक करेंगे कि जो आपका वोटिंग दे रहा है क्या वो सिटीजन है या नहीं है। क्या चेक करेंगे, क्या वो सिटीजन है या नहीं है। अगर वो है तो फिर क्या करेगा, वो वोट कर सकता है। अगर नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता है। दूसरा हो सकता है कि वोटिंग के लिए जो एज है ना, वो एज भी हम चेक करेंगे। अगर उसकी एज 18 से कम है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको मना कर देंगे। अगर 18 है या फिर 18 से ज्यादा है तो उसको हम यस कर देंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन और उसके बाद उसमें भी दो कंडीशन है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नेक्स्ट आपका फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह का जब आपका आता है सिचुएशन, जब कंडीशन के बाद कंडीशन होती है, तो वहां पे क्या करते हैं हम, वहां पे हम लगाते हैं नेस्टेड इफ। अगर मैं इसके कोड की बात करूं तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ। क्या चेक करेंगे, इफ। पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या वो सिटीजन है या नहीं है। यानी कि जो इज आपका जो सिटीजन है क्या है, तो जो इज आपका सिटीजन है वो अगर आपका ट्रू है, मान लेते हैं यस, मान लेते हैं। अगर यस है तो क्या होगा, फिर आगे हम चेक करेंगे एज के लिए। यानी फिर हम चेक करेंगे इफ। तो ये जो इफ के अंदर इफ लिखा है, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ। तब हम चेक करेंगे आपका एज, फिर उसके बाद चेक करेंगे एज। अगर एज आपका 18 के इक्वल है या फिर ज्यादा है, क्या है, 18 के इक्वल है या फिर ज्यादा है, तो हम सिंपली प्रिंट करा देंगे यू आर एलिजिबल। क्या प्रिंट करा देंगे, एलिजिबल। अगर ऐसा नहीं है, यानी एज आपका नहीं है 18 से ज्यादा, तो क्या करेंगे, एल्स। हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे कि नॉट एलिजिबल। क्या है वो, नॉट एलिजिबल। अब यहाँ पे अगर इज सिटीजन आपका फॉल्स हो गया, यानी पहला ही फॉल्स हो गया, तो ये सब आपके कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यानी उसके लिए भी हमको चाहिए एक एल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा एल्स, और इस एल्स में मैं प्रिंट करा सकता हूँ, क्या प्रिंट करा सकता हूँ, नॉट एलिजिबल। तो कुछ इस तरीके से आप कोड लिख सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करके इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है सिटीजन के लिए, यानी कि हमको वैल्यू लेनी है इज सिटीजन। ठीक है, इज सिटीजन। अभी के लिए इसको मैं ले रहा हूँ यस। ठीक है, उसके बाद एज आपको लेना है इनपुट, यानी एज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा इंट, और इंट के बाद मैं लिख रहा हूँ इनपुट। इनपुट करा लेते हैं और यहाँ पे मैसेज देते हैं इंटर योर एज। ठीक है, यहाँ पे वो एज देगा। अब आपको लगाना है कंडीशन, यानी कि सबसे पहले आपको चेक कर लेना है इफ एज सिटीजन इक्वल टू इक्वल, यानी आप कंपेयर करा रहे हो यहाँ पे किसके, यस के। तब तो आप आगे चेक करोगे, अगर वो सिटीजन ही नहीं है तो फिर वोट नहीं दे सकता है। तब आप चेक करोगे क्या, एज के लिए। उसके बाद आप लगाओगे इफ। उसके बाद चेक करोगे जो एज है, क्या वो एज आपका 18 के इक्वल है या फिर बड़ा है। अगर ऐसा है तो आप प्रिंट करा दोगे, क्या प्रिंट करा दोगे, यू आर एलिजिबल। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, यानी कि आपका एल्स का केस, अगर एज आपका 18 से कम है, तो आप प्रिंट करा दोगे सिंपल सा, क्या, तो आप प्रिंट करा दोगे यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हो गई हमारा इफ के अंदर इफ की। अब आगे हम बात कर लेते हैं इस इज सिटीजन आपका जो है उसके लिए क्या एल्स होगा। यहाँ मैं लगाता हूँ एल्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख सकता हूँ बहुत सिंपल सा नॉट एलिजिबल। अगर वो सिटीजन ही नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, ये जो इफ है और ये जो एल्स है, ये दोनों सेम ही है, तो इसका इंडेंटेशन सेम है। और यहाँ पे इस एफ एल का क्या है, इंडेंटेशन सेम है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, हायरार्की आपको फॉलो करना है। अब इसको हम करते हैं रन और हम करते हैं चेक। मैंने क्या यहाँ पे रन, अब एज पूछ रहा है तो एज में लिख लेता हूँ 21। ठीक है, यू आर एलिजिबल। यहाँ पे मैंने अभी इज सिटीजन आपका यस किया है। इसके लिए भी आप इनपुट करा सकते हैं, इनपुट करा के आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और देता हूँ, यानी मैं यहाँ पे देता हूँ नो। ठीक है, और उसके बाद मैं एज जो मर्जी दूं, अब यहाँ पे मैं रन करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एज दे रहा हूँ 21 अगेन, लेकिन यहाँ पे नॉट एलिजिबल ही आएगा, क्योंकि वो आपका जो सिटीजन है वो नो है, तो यहाँ पे आपका आंसर फॉल्स ही आएगा।
अब चलते हैं आपका नोट्स में और आगे हम समझते हैं चीजें। तो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो स्टार्ट होगा वो चेक करेगा कंडीशन। अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर आपका होगा कंडीशन, फिर वो चेक करेगा, उसका अपना एल्स होगा, ठीक है। अगर नो होता है तो उसका अपना इनर जो एल्स होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू होता है तो वो जो इफ है उसके अंदर का स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर फॉल्स होता है तो इफ ट्रू हो जाएगा, जैसे कि आपने कोड में देखा। तो वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी। चलते हैं आगे। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब हम समझ लेते हैं एग्जाम रिजल्ट। मान लेते हैं आपने अपना फाइनल एग्जाम दिया, उस एग्जाम रिजल्ट के बारे में एक बार हम देख लेते हैं कोड। तो पहले हम समझते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर जो मार्क है, क्या है जो मार्क है, या बोल सकते हैं आप जो परसेंटेज है, जो भी मर्जी आप बोल सकते हो, ठीक है, वो होना चाहिए एबव 33। ठीक है, आई नो 33.33 होता है बट अभी 33 लेते हैं। और आपका जो अटेंडेंस है, यहाँ पे मैं दो कंडीशन ले रहा हूँ। अटेंडेंस है, वो अटेंडेंस भी क्या होना चाहिए, मोर देन आर इक्वल टू 75। आपको पता है कि जो स्कूल होता है, स्कूल में 75% अटेंडेंस क्या होती है, कंपलसरी होती है। तो उसी के हिसाब से आपको कोड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप चेक कर सकते हो इफ अटेंडेंस, पहले ही आप चेक कर लो अटेंडेंस। लेकिन अटेंडेंस से ज़्यादा बेटर है कि आप यहाँ पे पहले स्टार्ट करो मार्क्स से, परसेंटेज से। यानी आप चेक कर सकते हो इफ परसेंटेज को मैं पी से ले रहा हूँ। अगर जो आपका पी है ये अगर आपका 33 से ज़्यादा है तब आप चेक करो अटेंडेंस। फिर आप लगाओ इफ अटेंडेंस चेक करो, ठीक है। अटेंडेंस आप चेक करो, अगर ये 75 से ज़्यादा है यानी दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है यहाँ पे, तो आप प्रिंट करा दोगे सिंपल सा। क्या प्रिंट करा दोगे, यहाँ प्रिंट करा दोगे पास्ट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप प्रिंट करा दोगे, यहाँ पे एल्स लिखोगे और यहाँ पे भी आप लगाओगे कॉलन। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो अटेंडेंस इज लो, अटेंडेंस इज लो। और इसके लिए अगर आपका मार्क ही कम है ना, पी अगर आपका 33 से आपका बड़ा नहीं है, कम है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम एल्स लगा देंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फेल। सिंपल से क्या लिख देंगे हम, फेल लिख देंगे। चलिए इसके लिए हम कोड देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को और आसानी से। अभी जो ये कोड लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में चीज़ें आए। ठीक है, इसको करते हैं अभी क्लोज। तो आपको क्या करना है, चेक करना है एग्जाम रिजल्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मार्क ले लेता हूँ, यानी जो आपका परसेंटेज ले लेते हैं, सिंपल सा, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट, और इंट के बाद यहाँ पे मैं इनपुट करा रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैं मैसेज दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ इंटर योर परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। ये हो गया आपका मैसेज। अब उसके बाद आपका अटेंडेंस भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं अटेंडेंस के लिए ए ले ले रहा हूँ, सिंपल रहेगा। बाकी अटेंडेंस ही लीजिए क्योंकि कन्वेंशन जो भी होता है आप सही से आप उसको फॉलो करिए। यहाँ पे अटेंडेंस मैं आपका इनपुट करा सकता हूँ, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट, और इंट के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट, और इसके अंदर मैं मैसेज लिख दूंगा इंटर योर अटेंडेंस। ठीक है, ये बात हो गई अटेंडेंस के बारे में। यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर लगाएंगे हम कंडीशन। यहाँ पे पहले हम चेक कर लेंगे इफ, पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे परसेंटेज, यानी जो पी है वो क्या आपका 33 से ज्यादा है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे। अगर ऐसा है तो फिर हम चेक करेंगे अटेंडेंस, यानी इफ अटेंडेंस, अटेंडेंस क्या होना चाहिए, 75 से आपका ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हमने लिखा कंडीशन यहाँ पे, फिर लगाया मैंने कॉलन। अब अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं प्रिंट कर दूंगा पास्ट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है यानी अटेंडेंस आपका लो है, तो हम प्रिंट क्या प्रिंट करा देंगे, तो हम प्रिंट करा देंगे एल्स, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे अटेंडेंस इज लो, ठीक है। क्या प्रिंट करा देंगे, अटेंडेंस इज लो। और यहाँ पे एक मैसेज और हम दे सकते हैं, सो फेल ही लिख सकते हैं क्योंकि अटेंडेंस अगर नहीं है तो फेल लिख देते हैं सीधे। अब यहाँ पे उसके बाद हम क्या करते हैं, इफ अगर अगर आपका परसेंटेज ही 33 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि आपका क्या होगा, एल्स में आपका आएगा यहाँ पे कंडीशन फेल, यानी सिंपल से यहाँ पे आप मैसेज प्रिंट करा सकते हो फेल। ठीक है, यह हो गया आपका कोड, मैंने किया इसको सेव। अब मैं करता हूँ रन। मैं यहाँ पे जब मैंने रन किया, करते हैं रन, इसको वेट करते हैं थोड़ा। यहाँ मैंने रन किया। अब रन करने पे पूछ रहा है परसेंटेज। अब परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ, मान लेते हैं 21।
अब 21 में यहाँ पे अटेंडेंस भी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 75। ऑल्दो आप यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज आपका कम है, यानी कि आपका फेल आ गया डायरेक्टली। एक बार फिर से इसको रन करते हैं। अब इस बार जो परसेंटेज है हम दे देते हैं आपका 35, ठीक है। उसके बाद जो अटेंडेंस है उसको हम कम कर देते हैं, यानी 56। तो यहाँ पे क्या आ गया, अटेंडेंस इज लो और फेल। अब तीसरी कंडीशन जो बाकी है उसको हम चेक कर लेते हैं, यानी कि आपका ऐसा कंडीशन जहाँ पे आपका परसेंटेज भी सही है और आपका क्या है, अटेंडेंस भी सही है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं परसेंटेज में 90% और जो अटेंडेंस है उसको हम दे देते हैं 80%। तो यहाँ पे पास्ट आ गए। तो फाइनली इस तरह से हम नेस्टेड इफ को समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा पहली बार में कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप अच्छे से देखिए, समझिए, जो भी एग्जाम्पल्स हम बात कर रहे हैं उस पर हम देखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको इसको खुद से ट्राई करना है। तो आपको बनाना है मूवी टिकट बुकिंग, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स द यूजर एज, यानी एज को आपको इनपुट कराना है। एज क्या होगा, इंट आपका इनपुट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चेक करना है कि क्या वो 18 ईयर्स और ओल्डर है या नहीं, यानी उसके बाद आपको चेक कर लेना है इफ एज क्या होना चाहिए, 18 ईयर्स और ओल्डर, यानी कि ग्रेटर और इक्वल टू 18 चेक कर लेंगे। अगर ऐसा है तो फिर वहां पे आप पूछेंगे आईडी के बारे में, यानी कि इफ इज आईडी, अगर यहाँ पे आप देख लेंगे अगर ये ट्रू है तो क्या प्रिंट करा देंगे, टिकट बुक्ड। यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे आप टिकट बुक्ड। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि आपका आईडी ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे एल्स में हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वैलिड आईडी रिक्वायर्ड। यहाँ प्रिंट कर देंगे वैलिड आईडी रिक्वायर्ड। अब इसके बाद अगर ये नहीं है तो एल्स में लिख देंगे नॉट एलिजिबल। तो ये आपका कोड है, इसको आपको ट्राई करना है खुद से। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये वाला कोड क्या करना है, आपको खुद से ट्राई करना है। आई होप आपको पूरा का पूरा इफ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप launchpage.in पे जाइए, प्रैक्टिस करिए, क्विज सॉल्व करिए, और आपका जो भी चीज़ है, जो भी आपका रिसोर्स है बिल्कुल फ्री है, उसको आप फ्रीली फॉलो करिए। और आई होप आप अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए। बाय बाय।